संजना ने घबराकर करण को धक्का दिया और बोली, जल्दी करो और खड़े हो जाओ। मम्मी को देखकर लग रहा था कि वो किसी बात से बहुत परेशान है। करण का मूड ऑफ हो गया था क्योंकि उसके पैशनेट पल को किसी ने डिस्टर्ब कर दिया था। उसने चिढ़कर कहा, अब उन्हें क्या परेशानी हो सकती है? संजना ने कहा, जरूर जानकी ने कुछ किया होगा। करण बोला, उनको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जनरल ग्रोवर को अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत भावुक इंसान है, इसीलिए तो अपने दोस्त को दिए गए वादे की खातिर उन लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके दिल में जानकी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। संजना को भी यही बात महसूस हुई थी। उसके ससुर सबके सामने भले ही शेर बनते हों, लेकिन उसकी सास के सामने वो भीगी बिल्ली है। उसने हामी भरते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर डैडी के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जानकी के दिल में भी ऐसी कोई फीलिंग्स ना हो। आज जब मैं मम्मी के साथ सनी से मिलने जा रही थी तो मम्मी ने मुझे बहुत कुछ बताया जो तुम्हारे पैदा होने से पहले की बात थी। उस वक्त जानकी की शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो खास तौर पर डैडी से मिलने इंडिया वापस आई थी और उनसे लिपट कर रोते हुए कह रही थी कि वो अपनी शादी में खुश नहीं है। इत्तेफाक से मम्मी ने ये सीन देख लिया था। वो डैडी से बहुत प्यार करती है और उन पर उन्हें पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने इस बारे में उनसे कुछ नहीं पूछा और ऐसे जताया जैसे उन्हें बिल्कुल बुरा ना लगा हो। लेकिन आज तक वो इस बात को भूल नहीं पाई है। करण ने उसे कंफ्यूज होकर देखा, फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। संजना ने उसके बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर पूछा, क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ये उन्होंने जानबूझकर किया था, मम्मी और डैडी का रिश्ता तोड़ने के लिए? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ कि मम्मी उसी वक्त वहां पहुंची और उन्होंने उन्हें देख लिया? इतना ही नहीं, वो उन दोनों की बातें भी नहीं सुन पाई थी, बस उन दोनों को हक करते हुए देखा था। हो सकता है ये सब कुछ जानकी की कोई चाल हो, मगर मम्मी उस दिन इस बात को लेकर डैडी से लड़ाई कर लेती तो आज उनका रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता। क्या पता एक शक की वजह से उनका तलाक हो जाता। ये कहकर उसने गहरी सांस ली और कहा, फिर तुम कैसे पैदा होते? जब संजना ने नीना ग्रोवर से इन सब पुरानी बातों के बारे में सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वो समझ सकती थी कि नीना ग्रोवर को कैसा महसूस हुआ होगा। उस बात को सुनकर उसे पूरा यकीन हो गया था कि जानकी एक बहुत ही चालाक औरत थी। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त उन्होंने इस बात को लेकर कोई लड़ाई नहीं की, वरना क्या पता कहीं अगर उन्होंने गुस्से में आकर उस वक्त भी घर छोड़ दिया होता तो जानकी अपने मकसद में कामयाब हो जाती। थोड़ी देर तक करण से बात करने के बाद संजना नीना ग्रोवर से मिलने गई। करण को भी अब इस बात का यकीन हो चला था कि संजना भले ही थोड़ी बुद्धू हो, लेकिन उसमें बहुत दिमाग है और उसे आसानी से कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, जैसे उसकी भोली माँ बन जाती है। करण जब भी अपनी माँ को भोली बताता है तो संजना को लगता है कि वो दूसरे शब्दों में उसे बेवकूफ समझता है, लेकिन उसमें अपनी माँ को सीधे उनसे मुंह पर बेवकूफ कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो उसकी माँ थी और वो अपनी माँ का अपमान नहीं कर सकता था। लेकिन संजना को लगता था कि नीना ग्रोवर बेवकूफ नहीं है, वो एक ऐसी औरत है जो बहुत सादगी की जिंदगी जीना पसंद करती है और कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती। आखिर उनके पास बेटों और पति के रूप में 5 मर्द हैं जो उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होने देंगे और उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखेंगे। इसलिए उन्हें किसी भी बात की चिंता करने की क्या जरूरत है। जिस वजह से नीना ग्रोवर संजना को ढूंढते हुए हड़बड़ी में बिना दरवाजा खटखटाए उनके कमरे में घुस आई थी, तो वजह यह थी कि जानकी जनरल ग्रोवर को कुछ जरूरी बातें करने के लिए कहीं बाहर लेकर गई थी। उसने कहा था कि वो ये बात घर पर नहीं कर सकती थी, इसीलिए बाहर जाना ज्यादा जरूरी था। नीना ग्रोवर को ये बात कुछ अजीब लगी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो संजना से बात करने के लिए आई थी। जैसे ही संजना ने ये सुना, वो भी नीना ग्रोवर को साथ लेकर बाहर निकल गई। उसने पूछा, वो लोग किस तरफ गए थे? नीना ग्रोवर ने इशारा करते हुए कहा, उस तरफ। लेकिन क्या हमारा उन लोगों के पीछे जाना ठीक रहेगा? नीना ग्रोवर थोड़ी चिंतित थी। अगर उनके पति को ये पता चल गया कि वो उनका पीछा कर रही थी तो उनको लगेगा जैसे वो उन पर विश्वास नहीं करती और वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। आज चांदनी रात थी और ठंडी हवा भी चल रही थी। ऐसे में बाहर घूमने जाना बहुत सही फैसला था। संजना और नीना आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उन्हें जनरल ग्रोवर और जानकी कहीं नजर ही नहीं आए। दूसरी तरफ उनकी मुलाकात प्रतीक से हो गई। संजना को आज उसका एक नया रूप देखने को मिला था, जो हमेशा चुपचाप रहता था
और बेरुखे व्यवहार का सा था, वो आज मुस्कुरा रहा था और बहुत खुश दिख रहा था। वो मुस्कुराते हुए उस लड़की की बातें सुन रहा था जो उसके पास खड़ी थी। दिखने में उस लड़की की उम्र काफी कम थी। प्रतीक को देखते हुए उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। उन दोनों को देखकर नीना ग्रोवर धीरे से बोली, प्रतीक फिर से यहाँ सांची से मिलने आ गया? उन दोनों को भी एहसास हो गया था कि कोई उन्हें देख रहा है, इसीलिए जैसे उन्होंने पलटकर देखा, उनकी नजर नीना ग्रोवर पर पड़ी। प्रतीक बोला, मम्मी? सांची ने कहा, दादी? नीना ग्रोवर ने उनके पास आकर उनका परिचय संजना से करवाया। तुम तो प्रतीक को जानती हो ना? ये सांची है, प्रतीक की कजन की बेटी। जब प्रतीक कुछ दिनों तक हमारे साथ रह रहा था तो सांची का परिवार हमारा पड़ोसी था और इसीलिए इन दोनों की दोस्ती हो गई। ये जितना सांची से मिलने आता है उतना तो कभी ये अपनी माँ से भी मिलने नहीं आता। सांची उन दोनों को देखकर खुश नहीं दिख रही थी और नीना ग्रोवर का ताना सुनकर उसके चेहरे पर जलन दिखने लगी। उसने तुरंत आगे बढ़कर नीना ग्रोवर को गले से लगा लिया और बच्चों की तरह बोली, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ दादी। नीना ग्रोवर ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे संजना से मिलवाया। वो संजना से बहुत प्यार से मिली। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है और कोई बात छिपा रही है। सांची मुस्कुराते हुए बोली, दादी, हम लोग बस यही बात कर रहे थे कि जनरल ग्रोवर ने अंकल का नाम प्रतीक क्यों रखा। सांची की उम्र लगभग 13-14 साल से ज्यादा नहीं लगती थी, लेकिन बाद में संजना को पता चला कि वो 16 साल की है। प्रतीक ने उसकी तरफ प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, तुम्हें मेरा नाम पसंद नहीं है क्या? सांची नीना ग्रोवर का हाथ पकड़कर बच्चों की तरफ बोली, दादी, मुझे लगता है मैं प्रतीक अंकल के लिए ही पैदा हुई हूँ। आप बस मुझे 10 साल दे दो, फिर मैं प्रतीक अंकल से शादी कर लूंगी। प्रतीक ने उसे डांटते हुए कहा, सांची सिंह? सांची ये सुनकर नाराज होकर बोली, आपने फिर से मेरा पूरा नाम लिया। आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे सिर्फ प्यार से सांची बुलाओगे। प्रतीक ने उसे छेड़ते हुए कहा, इतनी छोटी होकर अभी से शादी की बातें करने लगी? कहीं तुम्हें अपनी क्लास में कोई लड़का तो पसंद नहीं आ गया? सांची ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बस आपकी दुल्हन बनना चाहती हूँ। नीना ग्रोवर ने उसकी बातों को मजाक में लिया, आखिर वो एक बच्ची ही तो है। और उसने कहा, 10 साल बाद तुम्हारे अंकल काफी बूढ़े हो जाएंगे और वैसे भी उनकी पहले से एक बीवी है। भले ही सांची बच्ची थी और इस उम्र में किसी के लिए आकर्षण पैदा होना एक आम सी बात थी, लेकिन संजना को साफ दिख रहा था कि सांची के दिल में प्रतीक के लिए कुछ फीलिंग्स है, जबकि प्रतीक की नजर में वो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी। आज स्कूल में सांची का किसी ने मजाक उड़ाया था और उसने प्रतीक को कॉल करके बुलाया था। प्रतीक ने स्कूल जाकर वो मामला सुलझाया और फिर उसे लंच पर लेकर गया और अभी उसे घर छोड़ने आया था। नीना ग्रोवर ने प्रतीक से पूछा कि क्या वो अपने पिता से मिलने घर आएगा, तो उसने साफ मना कर दिया। फिर नीना ग्रोवर ने संजना से शिकायत करते हुए कहा, इसीलिए बेटों से ज्यादा अच्छी बेटियां होती हैं और मुझे इस बात की जिंदगी भर अफसोस रहेगी कि देखो मेरी कोई बेटी नहीं हुई। संजना ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? नीना ग्रोवर का दिल ये सुनकर खुशी से झूम उठा और वो बोली, करण मेरा सबसे अच्छा बेटा है, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मुझे बहू के रूप में मिली हो। दोनों बातें करते हुए वहां घूमते रहे, लेकिन उन्हें फिर भी जनरल ग्रोवर और जानकी नहीं दिखाई दिए। संजना ने कहा, कहीं वो लोग दूसरी तरफ से तो नहीं चले गए? नीना ग्रोवर बोली, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। चलो छोड़ो, हम घर वापस चलते हैं। ये सोचकर दोनों घर की तरफ मुड़ गए। जैसे ही वो लोग घर के पास पहुंचे तो उन्होंने जनरल ग्रोवर और जानकी को देखा, जो घर से थोड़ी दूर खड़े हुए थे। जनरल ग्रोवर बिल्कुल चुपचाप खड़े थे और जानकी को देखकर लग रहा था कि जैसे वो उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। संजना और नीना ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चुपके से झाड़ियों के पीछे छिप गए। वो थोड़ी दूर थे, इसीलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी संजना को नीना ग्रोवर की बताई हुई बातें याद आ गई और उसने पूछा, मम्मी, क्या आपको ये सीन बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसे पास्ट में आपने देखा था? नीना ग्रोवर ने हैरानी से कहा, हाँ, पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वो कुछ दूरी पर खड़ी थी और उन्होंने उन दोनों को गले लगते देखा था, जैसे दोनों के बीच आज भी बहुत प्यार है। संजना सोचते हुए बोली, मुझे लगता है कि जानकी जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही है, पास्ट में भी और आज भी।
आप आज भी वो बातें नहीं भूल पाई हो, इसीलिए इस बार वो आपको जरूर विश्वास दिलाएगी कि डैडी आपको धोखा दे रहे हैं। और ये धोखा नहीं तो और क्या है? नीना ग्रोवर गुस्से से बोली। संजना उनकी बात सुनकर हंसने लगी, फिर बोली, आप वहां देखो, अभी डैडी बस वहां खड़े होकर उससे बातें कर रहे हैं और आप जलन की वजह से सोच रही हो कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। मगर ऐसे में जानकी ने उन्हें हक कर लिया तो आप तो शायद गुस्से में आकर उनसे तलाक ही मांग लोगी, है ना? भले ही नीना ग्रोवर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि संजना का अंदाजा बिल्कुल सही था। अगर उन्होंने भी उसे हक कर लिया तो फिर मैं तलाक क्यों नहीं मांगू? और अगर सिर्फ जानकी ने उन्हें हक किया तो आप क्या करोगी? संजना ने पलट कर सवाल किया। और अगर आप इस बात के लिए डैडी से लड़ाई करोगी और उनसे तलाक मांगोगी तो जानकी अपनी चाल में सफल हो जाएगी। आप ध्यान से देखो, उनको देखकर साफ दिख रहा है कि वो जानकी से दूरी बनाए हुए हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी आंखें जानकी के शरीर को निहार रही है? नीना ग्रोवर ने चिढ़कर कहा। संजना उन्हें तसल्ली देते हुए बोली, आप चिंता मत करो, डैडी ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ, जानकी को आपको ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रखना चाहिए। आपको उसे घर से निकालने का कोई तरीका सोचना होगा। संजना समझ गई थी कि जानकी उसके ससुर को फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसने मन में सोचा, प्लीज, जनरल ग्रोवर तुम्हारे पति नहीं है, इसीलिए उनको रिझाने की कोशिश मत करो। जानकी ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो उसके बॉयफ्रेंड हो। उसकी उम्र क्यों नहीं देखती? 50 साल की होकर 18 साल की लड़की की तरफ फ्लर्ट कर रही थी। संजना को जानकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे अपने ससुर पर बहुत गर्व था। वो जानकी को बिल्कुल पराई औरत की तरह ट्रीट कर रहे थे और उससे दूरी बनाए खड़े थे, जैसे उन पर उसके फ्लर्ट का कोई असर नहीं हो रहा हो। जब संजना ने उन दोनों के पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोचा तो उसे अपने ससुर के बुरे टेस्ट पर बहुत दया आई। शुक्र है करण उनके ऊपर नहीं गया। नीना ग्रोवर ने पूछा, मिष्टी, तुम्हें क्या लगता है वो लोग क्या बात कर रहे होंगे? पता नहीं, क्या हम लोग थोड़ा और आगे जाएं? संजना ने पूछा, लेकिन नीना ग्रोवर ने तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगले ही पल वही आगे दौड़ पड़ी, क्योंकि उन्होंने जानकी को जनरल ग्रोवर का हाथ पकड़ते हुए देख लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि जनरल ग्रोवर ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। नीना ग्रोवर गुस्से से बोली, बेशर्म, मेरा पति छीनने की कोशिश कर रही है। संजना ने तुरंत उन्हें शांत किया और कहा, आप अभी शांत रहो, देखो डैडी ने कितनी जल्दी अपना हाथ खींच लिया। जब उन्होंने देखा कि जनरल ग्रोवर और जानकी वापस घर के अंदर जा रहे हैं तो वो लोग भी घर जाने लगे। दोनों बातें करते हुए घर में घुसे जैसे वो लोग लॉन्ग वॉक से आ रहे हों। उस शॉप की पेस्ट्री कितनी टेस्टी थी ना, मैं तुम्हें कल वहां कॉफी पिलाने लेकर चलूंगी। संजना बोली, सच में? वाह, मजा आ जाएगा, मुझे कपकेक्स भी खाने हैं। उस वक्त जनरल ग्रोवर और जानकी दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। दोनों को बाहर से वापस आता देख उन्होंने पूछा, तुम लोग वापस आ गए? गुड इवनिंग डैडी। मैं मम्मी के साथ वॉक करते हुए पास की बेकरी पर चली गई थी, संजना ने मुस्कुराकर कहा और फिर ऐसे एक्टिंग की जैसे वो उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। लेकिन जनरल ग्रोवर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, मुझे कुछ कहना है। मुझे तुम्हारी जानकी आंटी ने बताया कि उनका नया घर तैयार हो गया है और वो लोग 2 दिन में वहां शिफ्ट हो जाएंगे। जब भी तुम फ्री हो अपनी मम्मी के साथ इनकी तैयारी में थोड़ी मदद कर देना। संजना ने तुरंत हाँ कर दी, जरूर डैडी। लेकिन वो खुद शॉक में थी कि कहीं जनरल ग्रोवर ने उन्हें पीछा करते हुए देख तो नहीं लिया। नीना ग्रोवर ने भी नहीं सोचा था कि जानकी इतनी आसानी से वहां से चली जाएगी। कहीं वो और संजना उसके बारे में गलत तो नहीं सोच रहे थे। उन्होंने चुपके से संजना की तरफ देखा जैसे पूछना चाह रही हो कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन संजना खुद समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जो इंसान सबसे बड़े शौक में था वो खुद जानकी थी, क्योंकि उसने तो जाने के बारे में कोई बात नहीं की थी। लेकिन जनरल ग्रोवर ने ऐसा क्यों कहा? कहीं वो खुद उससे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहे? जनरल ग्रोवर ने उन्हें शांत भाव से देखते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो इन दोनों से मांग लेना। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो जानकी की चाल को समझ नहीं पाते? जब से वो जनरल बने थे हजारों औरतें उन्हें रिझाने की कोशिश करती रही थी, लेकिन नीना ग्रोवर का चेहरा याद आते ही वो सब कुछ भूल जाते थे। जवानी में उन्हें नीना ग्रोवर जैसी भोली भाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो ना कुछ बोल पाए ना किसी से लड़ पाए, बस हर छोटी छोटी बातों पर रोने लगे
लेकिन धीरे धीरे नीना ग्रोवर ने उनके दिल में अपनी जगह बना ली थी। हर आदमी की जिंदगी में दो तरह की औरतें आती हैं। पहली, जो उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके, और दूसरी, जो सुख दुख में साथ देकर उसकी सही मायनों में जीवन साथी बन सके। जानकी पहले नंबर वाली थी, जो नीना ग्रोवर के उनकी जिंदगी में आने तक उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करती थी। लेकिन उनकी शादी होते ही उसकी अहमियत खत्म हो गई, इसीलिए उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। ये जानकी हैरान थी। उसने नहीं सोचा था कि जनरल ग्रोवर उसे घर से जाने के लिए कह देंगे। वो वहां से जाने के लिए मना करना चाहती थी, लेकिन जनरल ग्रोवर कोई मामूली आदमी नहीं थे और उन्हें ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने उन्हें बाहर ले जाकर अपने दिल की फीलिंग्स बताने की कोशिश की थी। कहीं उसने थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं कर दी? उसे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। अब वो क्या करे? उसे हर हाल में 2 दिन में ये घर छोड़ जाना पड़ेगा। उसने सोचा भी नहीं था कि जनरल ग्रोवर इतने बेरहम निकलेंगे। जानकी ने महसूस किया कि उसे जनरल ग्रोवर के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो नीना से तलाक नहीं लेते तो कोई बात नहीं, अगर उसे उनकी बीवी का दर्जा नहीं मिलता तो भी कोई बात नहीं, वो फिर भी उनके साथ रहने को तैयार है। लेकिन फिर उसे वहां से क्यों निकालना चाहते थे? वो उनका पुराना रिश्ता इतनी आसानी से कैसे भूल गए? क्या उनके दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं थी? उसने नफरत से नीना ग्रोवर की तरफ देखा। वो सिर्फ दिखने में खूबसूरत थी, इसके अलावा और उसमें है क्या? उसके जैसी बेवकूफ औरत जनरल ग्रोवर की पत्नी बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जानकी भले ही शादी करके विदेश चली गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी। उसके पति की सैलरी इतनी नहीं थी कि वो उसके लिए महंगे कपड़े और जेवर खरीद सके। उसने हमेशा ही सोचा था कि आज भी जनरल ग्रोवर उसे पसंद करते होंगे, और अगर ऐसा नहीं भी होगा तो भी उसे दुखी नहीं देख सकते। अगर उनका ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो उसने उनसे शादी कर ली होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जानकी के दिल में नफरत और जलन दोनों भरी हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। जानकी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। इसके बावजूद उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। सभी पावरफुल आदमियों को आज्ञाकारी औरतें बहुत पसंद होती है, इसीलिए उसने भी जनरल ग्रोवर के सामने खुद को वैसे ही दिखाने की कोशिश की। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग अभी शिफ्ट नहीं हो सकते। अचानक वैदेही की आवाज लिविंग रूम में गूंजी। अपनी बेटी को देखते ही जानकी मुस्कुराने लगी और बोली, वैदेही तुम आ गई? अब शायद उसे कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए वो अपनी बेटी को साथ लाई थी, ये जानते हुए कि उसके दिल में ग्रोवर्स के लिए कितनी नफरत है। वैदेही ने अभी तक जो कुछ भी किया हो, उनके यहाँ रहते हुए ग्रोवर्स वैदेही का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसने घबराने की एक्टिंग करते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या हमारे नए घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है? वैदेही ने निराश होकर कहा, उन्होंने पहले कहा था कि घर आज तैयार हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची तो उन्होंने बात बदल दी। मुझे लगता है उन्हें और पैसे चाहिए। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जानकी चेहरे से बहुत गुस्से में और मजबूर दिख रही थी। संजना उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी और उसे पता चला था कि वो दोनों एक्टिंग कर रहे थे। वो सोच रही थी कि यह बात पता नहीं जनरल ग्रोवर को समझ में आई होगी या नहीं, लेकिन तभी उसे उनकी आवाज सुनाई दी, संजना। जी डैडी। संजना तुरंत एक अच्छी बच्ची की तरह उनके पास पहुंच गई। जनरल ग्रोवर संजना के व्यवहार से बहुत खुश थे। अब वो समझ गए थे कि करण संजना से इतना प्यार क्यों करता था और उसके सिवा किसी से भी शादी नहीं करना चाहता था। बहुत अच्छी बात है, वो भी उसे बहुत पसंद करने लगे थे। वो माँ बेटी जैसी चालाक औरत नहीं थी, वो एक सच्ची इंसान थी और आजकल की फैशनेबल और चालू लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। अचानक उनकी नजर वैदेही पर पड़ी। फिर उन्होंने संजना को देखकर कहा, जाओ और जाकर ये मामला सुलझाओ। ये कोई आग्रह नहीं था, ये उनका ऑर्डर था। जनरल ग्रोवर को हर बात में ऑर्डर देने की आदत थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि काम कैसे होगा, बस उनका ऑर्डर पूरा हो जाना चाहिए। संजना को ऑर्डर देकर वो वहां से चले गए। नीना ग्रोवर भी उनके पीछे चली गई। संजना को ये देखकर बहुत सुकून मिला। वो मन ही मन अपने ससुर पर बहुत गर्व कर रही थी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। कुछ तो गड़बड़ थी। उसे इस मामले को सुलझाने के लिए क्यों कहा गया था? अब उसे पता चला कि जनरल ग्रोवर को उनके बेटे डैड क्यों नहीं बोलते। वो जब भी बात करते हैं ऐसे लगता है जैसे वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहे हों।
संजना ने वैदेही की तरफ देखा, जो नफरत भरी आंखों से जनरल ग्रोवर और नीना ग्रोवर को जाते हुए देख रही थी। संजना ये देखकर दंग रह गई थी। जब वैदेही को एहसास हुआ कि संजना उसे देख रही है, तो वैदेही के एक्सप्रेशन बदल गए और वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगी। एक बार को सच में संजना को यही लगा कि उससे कोई गलतफहमी हो रही थी। उसने भी मुस्कुराकर पूछा, मिस वैदेही, क्या आप बता सकती हो कि प्रॉब्लम क्या है? वैदेही ने उसे टेढ़ी नजरों से देखते हुए कहा, क्या मैंने अभी बताया नहीं था? पता नहीं क्यों वो लोग हमें घर बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। संजना जानती थी कि वो झूठ बोल रही है। उसने पूछा, क्या आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? वैदेही बोली, नहीं, बस ऐसी बात हुई थी। ठीक है, मैं समझ गई। संजना ने आगे कुछ नहीं पूछा और ना ही उसे खुद समझ आ रहा था कि वो ये मामला कैसे सुलझाएगी। वो मुस्कुराकर वहां से चली गई। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर के देख रहा है। उसे ये जानने की उत्सुकता हुई थी कि कहीं वैदेही उसे भी नफरत से घूर तो नहीं रही। इसीलिए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वैदेही के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। संजना ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग भी जाकर आराम कर लो, गुड नाइट। ये कहकर संजना अपने कमरे में चली गई। उसका और करण का कमरा दूसरे फ्लोर पर था, जबकि जनरल ग्रोवर और नीना का कमरा तीसरे फ्लोर पर था। संजना सबसे पहले तीसरे फ्लोर की तरफ बढ़ी, क्योंकि वो जनरल ग्रोवर से पूछना चाहती थी कि उसे इस मामले को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए। उसे खुद नहीं पता था कि वो ये जिम्मेदारी पूरी कर भी पाएगी या नहीं। नीना ग्रोवर को थोड़ी घबराहट हो रही थी। उन्हें डर था कि कहीं जनरल ग्रोवर इसीलिए जानकी को घर से जाने के लिए तो नहीं कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें पीछा करते हुए देख लिया था। इसीलिए उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप सचमुच जानकी को इस घर से जाने के लिए कह रहे थे? जनरल ग्रोवर ने कहा, क्या तुमने ठीक से सुना नहीं था? नीना ग्रोवर ना चाहते हुए भी बोली, लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि उनका घर अभी तैयार नहीं है। अगर ऐसी बात है तो उन्हें कॉटेज में रहने दो, उनके यहाँ रहने से हमें क्या फर्क पड़ेगा। जब जनरल ग्रोवर ने नीना ग्रोवर की बात सुनी तो वो समझ गए कि वो झूठ बोल रही है और उनको जानकी की बात याद आई। भले ही दोनों उनसे झूठ बोल रही थी, लेकिन उन पर दोनों के झूठ का अलग अलग असर हो रहा था। एक का झूठ सुनकर उन्हें नफरत हो रही थी और दूसरी का झूठ जैसे उनके कानों में शहद घोल रहा था। भले ही जानकी उनसे पास्ट में सच्चा प्यार करती हो, लेकिन आज वो औरत सिर्फ शान शौकत के लिए उनके करीब आना चाहती थी, जबकि उनकी बीवी का दिल बहुत साफ था। इतने सालों के बाद भी वो जरा भी नहीं बदली थी। उन्होंने नीना ग्रोवर को प्यार से किस कर लिया। नीना ग्रोवर ने घबराकर उन्हें पीछे धकेल दिया, लेकिन जनरल ग्रोवर ने उन्हें अपनी बाहों में लेकर दरवाजा बंद कर दिया। जब संजना उनके कमरे में पहुंची तो उसने उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था। ये क्या था? हे भगवान, उसने अपने सास ससुर को किस करते हुए देख लिया था। संजना शर्माते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। करण जैसे ही नहाकर बाहर आया, उसने संजना को हाँफते हुए देखा। उसने पूछा, क्या हुआ? क्या उसे करण को बताना चाहिए कि उसने क्या देखा? बिल्कुल भी नहीं। उसने गहरी सांस भरकर कहा, डैडी चाहते हैं कि जानकी और वैदेही 2 दिन में यहाँ से चली जाए, लेकिन उनके नए घर में कोई प्रॉब्लम हो गया है और दूसरी पार्टी अब घर बेचने के लिए तैयार नहीं है। डैडी ने मुझे इस मामले को सुलझाने का ऑर्डर दिया है। अब मैं क्या करूं? करण उसे परेशान देखकर मुस्कुराया। ये तो अच्छी बात है, फिर तुम इतना क्यों घबरा रही हो? हाँ, अच्छी बात तो है, लेकिन मैं इस मामले को कैसे सुलझाऊं? संजना ने करण से पूछा। जल्दी से मुझे कोई आइडिया दो, मिस्टर करण ग्रोवर। करण एटीट्यूड के साथ सोफे पर बैठ गया और संजना उसे चाय सर्व करने लगी। देखो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। करण ने मन में सोचा, ये लड़की फिर से एक्टिंग करने लगी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। संजना उसके हाथ दबाने लगी। बताओ ना, मैं क्या करूं? ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। भले ही जनरल ग्रोवर ने संजना को ऑर्डर दिया हो, लेकिन वो सच में उसे ये काम करने के लिए नहीं कह रहे थे। वो सिर्फ करण तक ये बात पहुंचाने का एक जरिया थी। सच? संजना खुशी से चीखी। तुम कितने अच्छे हो करण, तुम्हारे जैसा पति सबको मिले। करण उसकी बात सुनकर हंसने लगा। संजना कुछ सोचकर बोली, तुम वैदेही के बारे में पता करो, मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही है। सोने से पहले संजना ने अपना फेसबुक चेक किया और सच में करण के बारे में जितनी भी खबर छपी थी वो सब डिलीट हो चुकी थी।
आखिर वो सारी झूठी खबरें थी। कोई भी नई खबर आते ही लोग पुरानी खबरें भूल जाते हैं। इस वक्त संजना सिर्फ वैदेही के बारे में जानना चाहती थी। करण ने किसी को उसके बारे में पता लगाने का काम सौंप दिया था। उसे जल्दी पता चल जाएगा कि वैदेही भी उसकी बहन के स्कूल में थी या नहीं, और अगर वो रोशनी और समीरा को जानती है तो इसका मतलब वो उन 4 लोगों में से है जिन्होंने उसकी बहन को टॉर्चर किया था। अपने पैर की चोट का बहाना बनाकर संजना देर तक सोना चाहती थी, लेकिन सुबह त्रिशा के फोन से उसकी आंख जल्दी खुल गई। संजना, जाओ जल्दी से फेसबुक चेक करो, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? त्रिशा से बात करने के बाद संजना ने अपना फेसबुक अकाउंट चेक किया। वहां बहुत सारे रीपोस्ट थे। एक बार फिर करण इंटरनेट पर छाया हुआ था, लेकिन इस बार लोग उसकी बुराई नहीं कर रहे थे। इस पर टॉपिक कुछ और था। ताजा खबर, हमारे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि करण ग्रोवर जैसा दिखता है वैसा नहीं है। उसका सच्चा प्यार उसकी पहली मंगेतर रोशनी थी, जिसे उसने धोखा दिया। उस मंगेतर ने उसकी पहले जान बचाई थी और इस वजह से उन दोनों की सगाई हो गई। दोनों साथ बड़े हुए और दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत था। उसकी मंगेतर रोशनी इतने सालों से करण से शादी करने का इंतजार कर रही थी और इस साल दोनों की शादी भी होने वाली थी। वो शादी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन तभी वो लड़की बीच में आ गई और उसने करण को उससे छीन लिया। करण को जल्दी उससे प्यार हो गया। अभी वो पिता बनने वाला है। हमें उसकी मंगेतर से बहुत हमदर्दी है। उसे न केवल धोखा दिया है, बल्कि उस शातिर लड़की ने करण से कहकर उसके परिवार को भी बैंकरप्ट करवा दिया है। हमें पूरा यकीन है कि रोशनी को आज करण की जान बचाने के लिए बहुत पछतावा हो रहा होगा। ये खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई थी। भले ही करण ने ये खबर भी डिलीट करवा दी थी, लेकिन अभी भी लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे। अब जब सब जानते थे कि ये खबर करण और उसके मंगेतर रोशनी के बारे में है, तो उन लोगों को ये पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि खबर के अनुसार चालबाज लड़की वो है। और सचमुच एंटरटेनमेंट न्यूज के अकाउंट ने एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें संजना अपने एथलीट स्विम सूट में करण के पास खड़ी हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए बातें कर रहे थे। फोटो थोड़ी धुंधली सी थी। जाहिर था ये फोटो पुरानी थी और उनको पता नहीं था कि किसी ने उनकी तस्वीर खींची थी। जल्दी ही लोगों ने पहचान लिया कि करण के साथ खड़ी लड़की संजना है। फिर किसी ने ये पोस्ट कर दिया, वो चालबाज लड़की एक एथलीट है। ये खबर लीक होते ही सबने अंदाजा लगा लिया कि करण की बीवी संजना है और उसी ने करण और रोशनी का रिश्ता तोड़ा था। इसके साथ ही संजना के फेसबुक अकाउंट पर लोगों के कमेंट्स आने लगे। बहुत से लोगों ने इस खबर पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग इस खबर को सच मान बैठे थे। उसके कुछ फैन उससे बहुत निराश हुए थे और उसके पेज पर नेगेटिव कमेंट डाल रहे थे। संजना, तुम्हारा करण ग्रोवर के साथ क्या रिश्ता है? क्या वो सच में तुम्हारा पति है? हे भगवान, बेशर्म, इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी सोशल मीडिया पर अपने प्यार के स्टेटस डालते हुए शर्म नहीं आई? तुम बहुत बेशर्म हो। तुमने ग्रोवर्स को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? कितनी शातिर हो। करण से दूर रहो। फेसबुक के कमेंट्स पढ़ते हुए संजना को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उनका मुंह तोड़ देना चाहती थी। वो लोग बिना सच जाने उसकी बेइज्जती किए जा रहे थे।